मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां दशकों से युद्ध और राजनीति का खेल चलता रहा है। लेकिन आज जो तनाव बढ़ रहा है वह शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक तरफ है इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, और इनके बीच खड़ा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन सवाल यह है, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई और क्या यह संघर्ष दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकता है? जब ईरान और इजराइल दोस्त थे, आज भले ही ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1948 में जब इजराइल बना, उस समय ईरान के शासक मोहम्मद रेजा शाह पहलावी थे। उनके समय में ईरान और इजराइल के बीच व्यापार होता था, तेल की सप्लाई होती थी और दोनों देश सुरक्षा मामलों में सहयोग भी करते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया 1979 में। ईरानियन रिवॉल्यूशन। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद सत्ता में आए धार्मिक नेता आयतोल्ला रूहुल्लाह खोमेनी। उन्होंने इजराइल को अवैध देश कहा और अमेरिका को ग्रेट सैटन बताया। यहीं से ईरान, इजराइल और ईरान अमेरिका पहुंचनों की दुश्मनी की शुरुआत हुई। न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर। इस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करना था, लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। इसके बाद तनाव फिर से बढ़ने लगा। शैडो वॉर। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच एक शैडो वॉर चल रहा है। इसमें शामिल हैं साइबर अटैक, ड्रोन हमले, गुप्त ऑपरेशन, मिसाइल हमले। ईरान कई संगठनों को समर्थन देता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, जो अक्सर इजराइल के खिलाफ हमले करते हैं। इजराइल भी कई बार ईरान के सैन्य ठिकानों और वैज्ञानिकों को निशाना बना चुका है। दुनिया पर असर। अगर यह संघर्ष खुला युद्ध बन जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और कई बड़े देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा सप्लाई करता है, इसलिए यहाँ का कोई भी युद्ध वैश्विक संकट बन सकता है। तो असली सवाल ये है, क्या ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ये तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष रहेगा या यह दुनिया को एक बड़े वैश्विक युद्ध की तरफ ले जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।